पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से पब्लिक को भले ही कोई राहत नहीं है, लेकिन इसका सियासी विरोध तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि कहां गायब हो गई साइकिलें, क्या पंचर हो गई हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में 20 फरवरी को आधे दिन का स्वैच्छिक बाजार बंद का आह्वान किया है। इस दिन प्रदर्शन को लेकर भी रणनीति बन रही है। संभावना है कि कांग्रेस के विधायक 22 फरवरी को साइकिल चलाकर विधानसभा जाएंगे। दरअसल शिवराज पर ये तंज इसलिए कसा गया है क्योंकि 12 साल पहले यानी कि 2008 तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साइकिल से मंत्रालय जाकर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की वृद्धि का विरोध किया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पेट्रोल के दाम 50 रुपए थे। अब मोदी सरकार में यही दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गए हैं। एमपी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। इसे लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते दामों को लेकर आपने अगर संसद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनी होगी तो आपको पता होगा। कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में दबाव पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उसी का असर पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखें तो 15 बार दाम बढ़े हैं तो 12 बार दाम घटे भी हैं। इंटरनेशनल प्राइस की कीमत का असर भारत पर भी होता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में शहर के विकास को लेकर विभिन्न संस्थाओं और समूह के लोगों से चर्चा कर रहे थे। इस कार्यक्रम में शहर के राजनीतिक, व्यापारिक और समाजसेवी संस्थाओं सहित 40 से अधिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। यादव ने कहा कि प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नए पाठ्यक्रम चलाने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। यादव का कहना है कि शिक्षा में नवाचार के लिए जितने पाठ्यक्रम की जरूरत हो उतने शुरू किए जाएं। सरकार हर कदम पर ऐसे लोगों का साथ देगी। भोपाल स्थित बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बनने वाले नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे यादव ने ये बात कही। किसान आंदोलन पर कमेंट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट कनेक्शन सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कांग्रेस ने दिशा के समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कवितामय ट्वीट करते हुए कहा है कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। अब इस मामले में सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा टूल किट पर 21 साल की दिशा रवि को किसने गिरफ्तार किया, बिल्कुल शर्मनाक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े लोगों पर अजीब आरोप लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो मलाला और ग्रेटा थनबर्ग जैसे युवा अपराधी होंगे। हम कहां जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल सकता है। पूर्व हवा की तरफ बनने के चलते बंगाल की खाड़ी से नमी मिलना शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में नमी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। ग्वालियर में सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रश्मि पवार के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। इन कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का उपयोग भी किया। इस हल्के बल प्रयोग के साथ पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ने की कोशिश की। इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने कहा कि महिलाओं को बेटी और भांजी कहने वाले मुख्यमंत्री महिलाओं पर ही लाठी चलवाते हैं। इसका जवाब उन्हें जनता ही देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के आरोप का जबरदस्त जवाब दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के परीक्षण वर्ग को फ्लॉप बताया, जिसका जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि जिनकी विचारधारा ही नेगेटिव है वो सकारात्मक बात कैसे कर सकते हैं। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि 3 अलग अलग वर्गों में परीक्षण लेकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी का यही प्रशिक्षण उसे दूसरी पार्टियों से अलग करता है और सबको एकजुट रखता है। राजधानी दिल्ली की पुलिस द्वारा टूलकिट मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को राजधानी में हुई हिंसा और देश के खिलाफ हो रही विदेशी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के जॉइंट सीपी प्रेमनाथ ने इसी सिलसिले में टूलकिट साजिश के हर चेहरे को बेनकाब कर दिया है। पुलिस जांच में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक निकिता जैकब को भी टूलकिट की एक एडिटर है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वकील निकिता ने बताया कि उसने दिशा रवि और शांतनु के साथ मिलकर टूलकिट डॉक्यूमेंट बनाया था।
निकिता ने पूछताछ में बताया है कि उसने दिशा और शांतनु के साथ मिलकर टूल किट डॉक्यूमेंट बनाया था। इसके साथ ही 11 जनवरी को निकिता और शांतनु ने जूम मीटिंग अटेंड की जो PJF ने होस्ट की थी। इसी दौरान दिशा रवि ने ग्रेटा को टूल किट भेजा था। कोरोना महामारी की चपेट में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आ गए हैं। हाल ही में विजय रूपाणी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कल निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने वडोदरा के निजामपुरा पहुंचे सीएम रूपाणी मंच में भाषण देने के दौरान बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है और सावधानी के तौर पर उनको कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें उपचार के लिए UN मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया है और फर्स्ट एड के बाद वे अहमदाबाद लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में 5 रुपए में खाना खिलाने की योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मां रखा गया है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन मां माटी मानुष से लिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में इस योजना की शुरुआत की। मां योजना के तहत लोगों को 5 रुपए की थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी परोसी जाएगी। इस रसोई घरों का संचालन स्व सहायता समूह करेंगे और ये हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इस योजना का विस्तार धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पहले से ही बजट में प्रावधान कर दिया है। इससे पहले TMC ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए दिदिर रन्नाघर यानी ममता की रसोई की शुरुआत की थी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के खिलाफ FIR खारिज कर दी है। हालांकि बहन प्रियंका सिंह पर हुई FIR को खारिज नहीं किया गया है। रिया चक्रवर्ती ने FIR में सुशांत की मौत में उनकी बहनों की भागीदारी का गंभीर आरोप लगाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहनें प्रियंका और मीतू सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार से मुलाकात की थी और उनकी मानसिक स्थिति को जाने बिना ही सुशांत के लिए एक नकली पर्चा लिखा था। रिया ने कहा था कि ड्रग्स 8 जून को सुशांत को दी गई थी और अभिनेता को पिछले साल 14 जून को मृत पाया गया था। अभिनेत्री ने डॉक्टर तरुण और सुशांत की दोनों बहनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मैसेजिंग ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मैसेजिंग ऐप के यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए गोपनीयता के निम्न मानकों का आरोप लगाते हुए सरकार और मैसेजिंग ऐप से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और कहा कि नागरिकों की निजता की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने व्हाट्सएप से कहा, आप 2 या 3 हज़ार अरब की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोग पैसे से ज़्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं। वहीं व्हाट्सएप ने दलील देने की कोशिश की कि यूरोप में विशेष डेटा संरक्षण कानून है जो भारत में नहीं है। पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपनी निजता के खो जाने को लेकर गंभीर आशंका है और उन्हें लगता है कि उनका डेटा एवं संवाद अन्य के साथ साझा किए जा सकते हैं और इसे देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि सोशल मीडिया ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा साझा नहीं करना चाहिए और डेटा का संरक्षण किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से 178 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को अभी कोरोना के हर नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं। 80 से 85 लाख स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं उन्होंने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि हम 20 से 25 देशों को वैक्सीन देने की स्थिति में आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में इस वक्त 18 से 20 टीकों पर अलग अलग स्तरों पर काम हो रहा है। उनमें से कुछ टीके अगले कुछ महीने में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा का सपना साकार होना कहीं संभव है तो वह भारत है।